वो नॉलेज गेन करने के लिए आपको अच्छी संस्था चूज करनी पड़ेगी। तो नैक का एक्रीडेशन आप किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले देख लेंगे नैक एक्रीडेटेड है कि नहीं है। एक्रीडेटेड है इसका मतलब वो क्वालिटी कॉन्शियस संस्था है, एक्रीडेटेड नहीं है मतलब उसको खाली इंजीनियरिंग बनाना है और उसको उसमें उतना उसका फोकस नहीं है। यानी कि स्टूडेंट एडमिशन लेते समय सबसे पहले ये देखें कि संस्थान नैक एक्रीडेटेड है या नहीं है। कि सबसे मोस्ट जॉब प्रोवाइडिंग कैरियर जो है वो इंजीनियरिंग है। इंजीनियरिंग में हर जगह जॉब है, हाथ का काम है इंजीनियर। अब साहब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि इंजीनियरिंग तो करे, नौकरी भी मिल जाएगी, लेकिन कॉलेज चुने कैसे? इसी चीज की, इसी समस्या को हल करने के लिए तो फिर सरकार ने सोचा कि पैरेलली एक ऐसी एजेंसी भी डेवलप करो जो उस चीज को भी चेक करे। वो मैंडेटरी नहीं है, लेकिन जो संस्था क्वालिटी कॉन्शियस होगी वो उसके एक्रीडेशन को हासिल करेगी और जिससे आम पब्लिक को पता लग जाए कि ये क्वालिटी कॉन्शियस संस्था है, उसमें आप एडमिशन लेके सेफली सिक्योरली अपना कैरियर बना सकते हो। वो एक्रीडिटिंग एजेंसी है NAAC, नैक, नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडेशन काउंसिल। वो इंजीनियरिंग कॉलेज चलाने के लिए उसकी मान्यता लेनी कोई जरूरी नहीं है, लेकिन जो क्वालिटी इंजीनियरिंग कॉलेज है जो उसकी मान्यता लेते हैं ताकि पब्लिक ये जान सके कि ये एक क्वालिटी कॉलेज है, इसमें पढ़ के मुझे नॉलेज भी मिलेगा, मुझे प्रैक्टिकल नॉलेज भी मिलेगा और मेरा प्लेसमेंट अपने आप अच्छा हो जाएगा। और साथ में जो अदर एडिशनल एक्वायर्ड स्किल्स है, ग्रुप डिस्कशन, पर्सनल इंटरव्यूज, सेमिनार्स, उनके इंडस्ट्रियल टूर, विजिट्स वगैरह, जो भी एडिशनल चीजें उनकी जॉब के लिए रिक्वायर्ड होती हैं, ट्रेनिंग, प्लेसमेंट्स की सारी तैयारी उनको कराई जाती है। अब इसमें एकेडमिक्स बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा सर, जिसको लोग देखते नहीं है। एकेडमिक्स का क्या रोल है? हमारा एकेडमिक ट्रैक रिकॉर्ड उठा के देख लो आप, पिछले 16 सालों में कितनी मेरिट्स दिए, कितने गोल्ड मेडल्स दिए हमने। बिल्कुल। अब गोल्ड मेडल क्या होता है? एक यूनिवर्सिटी में 100 कॉलेज होते हैं, 100 कॉलेजों में जिसमें सरकारी भी होते हैं, प्राइवेट भी होते हैं, सबको मिला के जो बच्चा टॉप करता है यूनिवर्सिटी को, उसको गोल्ड मेडल मिलता है। अपनी हिस्ट्री उठा के देख लो, बीटेक में कम से कम 15 से 20 गोल्ड मेडल दिए हमने। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का शेखावटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन सीकर में। आज स्थिति ये आ चुकी है दोस्तों कि 12th के बाद बच्चा रिजल्ट आने के बाद कंफ्यूज हो जाता है कि वो क्या करे। कई बार वो रॉन्ग डिसीजन भी ले लेता है, कई बार वो बेस्ट डिसीजंस लेने में देरी भी कर देता है। 12th के बाद इंजीनियरिंग चुनने में बच्चा कई बार कॉलेज का सिलेक्शन गलत तरीके से कर लेता है। ऐसी बहुत सारी समस्याएं स्टूडेंट के सामने आती हैं। तो सबसे पहले तो मैं स्वागत करना चाहूँगा इन सभी सवालों के जवाब साझा करने के लिए चेयरमैन सर आदरणीय रंजीत जी सर का। नमस्कार सर। नमस्कार आकाश सर, 12th के बाद बच्चा बीटेक ही क्यों करे? क्या उसकी ये प्राथमिकता में होना चाहिए, या बीटेक वाले जो स्टूडेंट्स हैं जो 12th के बाद बीटेक करना चाह रहे हैं वो क्या अपने पैरामीटर्स रखें, क्यों बीटेक करें? बीटेक का मतलब है इंजीनियर बनना। बिल्कुल। इसको सिंपल शब्दों में अपन ये कहें तो कि 12वीं के बाद इंजीनियर क्यों बने हो। 12वीं के बाद बहुत सारे कैरियर ऑप्शन बच्चों के सामने होते हैं, इंजीनियरिंग भी उनमें से एक कैरियर ऑप्शन है। अब आकाश जी, मुझे बताइए कि आप सुबह उठते और शाम को सोते हो, जब तक इंजीनियर का कितना उपयोग है आपके जीवन में? और टूल्स में तो काफी सारा है, मुझे लगता है सब कुछ इंजीनियरिंग है। हाँ, आप उठते हो, आप जिस गाड़ी में चलते हो वो इंजीनियर है, जिस सड़क पे चलते हो इंजीनियर के द्वारा बनाई गई है, जो मोबाइल आप यूज करते हो इंजीनियर के द्वारा बनाया गया, जो लैपटॉप आप यूज करते हो इंजीनियर के द्वारा बनाया गया, जो लाइट आप चलाते हो इंजीनियरिंग का कमाल है। तो साइंस का 70% काम इंजीनियर्स करते हैं। मैं इसलिए आपको एग्जांपल दिलाना चाह रहा हूं कि लोगों के भ्रम ये रहता है कि साहब 12वीं के बाद हम इंजीनियरिंग कर लेंगे, कल को नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। सिंपल भाषा में ये कि लोगों के डाउट रहता है कि नौकरी मिलेगी कि नहीं। पिछले कुछ समय से बहुत सारे लोगों ने इंजीनियरिंग कर ली और उन लोगों को अच्छी नौकरी नहीं मिली, है सार्वजनिक सत्य बात है। लेकिन लोगों ने कभी इस गहराई में जाने की चेष्टा नहीं करी कि उनको नौकरी क्यों नहीं मिली। ये हम मानते हैं कि पिछले 90s के अंदर इंजीनियरिंग स्टार्ट हुई थी, जनरल लोगों को एक्सेस होना लग गया था और 2012 तक इसने पीक कुछ हुआ, 2010 तक। जो 2010 से लेके 2020 का जो पीरियड गया उसमें बहुत सारे इंजीनियरिंग संस्थान बंद हुए। जब इंजीनियरिंग की डिमांड बढ़ी तो ऐसे बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस खुल गए और बहुत सारे बच्चों ने इंजीनियरिंग में एडमिशन ले लिया। उन्होंने फिर इंजीनियरिंग में एडमिशन तो ले लिया, लेकिन इंजीनियरिंग के अनुरूप अपने आप को तैयार नहीं किया। बहुत सारी ऐसी कॉलेजेस में एडमिशन ले लिया जहाँ फैकल्टीज नहीं थी,
जहाँ फैसिलिटीज़ नहीं थी, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, लैब्स नहीं थी, इक्विपमेंट्स नहीं थे। अब वैसी जगह इंजीनियरिंग में एडमिशन ले लिया और जुगाड़ तुगाड़ करके डिग्री ले ली। अब जब मैं आपसे चर्चा कर रहा था कि इंजीनियरिंग का मतलब क्या है, आप गाड़ी में चलते हो तो इंजीनियर, है ना, मोबाइल यूज करते हो तो इंजीनियर। तो गाड़ी इंजीनियर तभी बना पाएगा ना जब उसने गाड़ी बनाने की इंजीनियरिंग ढंग से सीखी हो। सीखी होगी, बिल्कुल सही बात उसमें इंजीनियरिंग का क्या दोष है? जिस आदमी ने गाड़ी बनाने की इंजीनियरिंग ढंग से सीखी ही नहीं है, तो वो फिर कैसे इंजीनियर फिट होगा? मैं आज भी कहता हूं कि सबसे मोस्ट जॉब प्रोवाइडिंग कैरियर जो है वो इंजीनियरिंग है। इंजीनियरिंग में हर जगह जॉब है, हाथ का काम है इंजीनियर। लेकिन बच्चों से मैं ये कहना चाहता हूं कि आप इंजीनियरिंग करने से पहले संस्थान को चुनने में आप ये देखो कि उस संस्थान में बच्चे पढ़ रहे हैं, वो कुछ सीख रहे हैं कि नहीं सीख रहे हैं, उनको नॉलेज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, उनको कल को आगे नौकरी की चिंता आप छोड़ दीजिए। हाँ, नौकरी लोग तो है। प्लेसमेंट को लेके कंसर्न रहते हैं, नौकरी तो बाजार में इतनी है, बस आपको इन 4 सालों में उस नौकरी के लायक बनना है। बिल्कुल सही बात है। आप देखिए आकाश जी, लोग सिंपल ग्रेजुएशन करते हैं, उसके बाद 2-2 3-3 5-5 साल कंपटीशन की तैयारी करते हैं एक नौकरी पाने के लिए। बिल्कुल मैं कह रहा हूँ वो जो लोग कंपटीशन की जितनी तैयारी में दिमाग लगाते हैं, अगर 4 साल बच्चा किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन ले, हाँ वहाँ की फैकल्टी, लैब, इंफ्रास्ट्रक्चर जरूरी है, क्योंकि उसको अगर हाथ का काम नहीं सीखा, उसने नॉलेज गेन नहीं किया, कि किताबी ज्ञान से उसको नौकरी अच्छी नहीं मिलने वाली। लेकिन उसने अगर अच्छी कॉलेज में नॉलेज ले लिया, चीजें सीख ली, तो नौकरी के लिए उसको भटकने की कहीं जरूरत नहीं है। इंजीनियरिंग के क्षेत्र में आज भी इतनी नौकरी है, क्वालिफाइड लोग अवेलेबल नहीं है, नौकरी ज्यादा है, क्वालिफाइड लोग कम है। अब साहब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि इंजीनियरिंग तो करे, नौकरी भी मिल जाएगी, लेकिन कॉलेज चुने कैसे? कॉलेज चुने कैसे। इसी चीज की, इसी समस्या को हल करने के लिए सरकार ने इंजीनियरिंग कॉलेजों को मान्यता देती है एआईसीटी। बिल्कुल। ठीक है, मान्यता देने के क्या पैरामीटर्स होते हैं भाई? ये जो लैब्स स्टैंडर्ड अच्छी होनी पैरामीटर्स चाहिए। होते हैं, लैब्स नहीं, लैब्स होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, ये एआईसीटी का पैरामीटर नहीं है। अच्छा, ये आईसीटी का है। एआईसीटी का है कि इतनी लैब होनी चाहिए, इतने क्लासरूम होने चाहिए, इतने टीचर होने चाहिए। वो एक बेसिक पैरामीटर हो गई, इतने संसाधन चाहिए इंजीनियरिंग कॉलेज रन करने के लिए। वो जिसने जुटा लिया उसको इंजीनियरिंग की परमिशन मिल गई, बिल्कुल। ठीक है, परमिशन उन्होंने दे दी। अब सबसे बड़ी चीज है कि जो अपन कह रहे थे इंजीनियर तो बन गए लेकिन उनको नौकरी क्यों नहीं नौकरी। मिली, वो क्वालिटी देता है कि नहीं देता इंजीनियरिंग कॉलेज, इसका पैरामीटर कैसे चेक करें? जो ये सब लफड़ा जो हुआ 10-15 साल में, तो फिर सरकार ने सोचा कि पैरेलली एक ऐसी एजेंसी भी डेवलप करो जो उस चीज को भी चेक करे। वो मैंडेटरी नहीं है, लेकिन जो संस्था क्वालिटी कॉन्शियस होगी वो उसके एक्रीडेशन को हासिल करेगी, और जिससे आम पब्लिक को पता लग जाए कि ये क्वालिटी कॉन्शियस संस्था है, उसमें आप एडमिशन लेके सेफली सिक्योरली अपना कैरियर बना सकते हो। वो एक्रीडिटिंग एजेंसी है एनएएसी, नैक, नेक। नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडेशन काउंसिल। वो इंजीनियरिंग कॉलेज चलाने के लिए उसकी मान्यता लेनी कोई जरूरी नहीं है, लेकिन जो क्वालिटी इंजीनियरिंग कॉलेज है जो उसकी मान्यता लेते हैं, ताकि पब्लिक ये जान सके कि ये एक क्वालिटी कॉलेज है, इसमें पढ़ के मुझे नॉलेज भी मिलेगा, मुझे प्रैक्टिकल नॉलेज भी मिलेगा, और मेरा प्लेसमेंट अपने आप अच्छा हो जाएगा। मैं कह रहा हूं बच्चों की सबसे बड़ा टेंशन होता है प्लेसमेंट। सबसे बड़ी टेंशन प्लेसमेंट नहीं है। प्लेसमेंट तो जो जिसको नॉलेज होगा उसको लोग घर से ढूंढ के ले जाएंगे। हाँ, कहीं ना कहीं तो मिल ही जाएगा। मिलने की, मैं कह रहा हूं घर से ढूंढ लेंगे, टैलेंट को तो कोई छोड़ता नहीं है। जरूरत है उस नॉलेज को गेन करने की। वो नॉलेज गेन करने के लिए आपको अच्छी संस्था संस्था। चूज करनी पड़ेगी। तो नैक का एक्रीडेशन आप किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले देख लेंगे नैक एक्रीडेटेड है कि नहीं है। एक्रीडेटेड है इसका मतलब वो क्वालिटी कॉन्शियस संस्था है, एक्रीडेटेड नहीं है मतलब उसको खाली इंजीनियरिंग बनाना है और उसको उसमें उतना उसका फोकस नहीं है। यानी कि स्टूडेंट एडमिशन लेते समय सबसे पहले ये देखें कि संस्थान नेक एक्रीडेटेड है या एक्रीडेटेड नहीं है है। या नहीं है, तो दोस्तों, आज की सबसे बड़ी आवश्यकता ये है। बिल्कुल। तो दोस्तों, आप भी अगर बीटेक में एडमिशन लेने जा रहे हैं तो सबसे पहले तो आप ये देखिए कि जिस संस्थान में आप अपना प्रवेश ले रहे हैं वो नैक एक्रीडेटेड, नैक से मान्यता प्राप्त है या नहीं। दूसरी चीज़ सर, हम अपने ही कॉलेज संस्थान की बात करते हैं कि शेखावाटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस इंजीनियरिंग में कितने वर्षों से काम कर रहा है, और क्या क्या हमारे अचीवमेंट्स हैं, क्या क्या हमारी फैसिलिटीज़ हैं। देखिए, शेखावटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की जो इंजीनियरिंग विंग है
वो 16-17 साल पुरानी विंग है, ठीक है ना। 16-17 साल से हम लोग कंटिन्यूसली इंजीनियरिंग में काम कर रहे हैं। मैं खुद एक इंजीनियर हूँ, इसलिए इंजीनियरिंग के महत्व को मैं अच्छे से समझता हूँ। हम लोग क्वालिटी कॉन्शियस चीज़ों को समझते हैं, इसलिए जो भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आती है वो हम लोग अडॉप्ट करते हैं और उसके अकॉर्डिंगली लैब्स और इक्विपमेंट्स तैयार करते हैं। आज जैसे कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का हमारा विंग है, तो कंप्यूटर इंजीनियरिंग में एआई आ गया, डेटा साइंस आ गया, ये आ गया, लेकिन ये इन सब चीजों को सीखने के लिए बहुत हाई वैल्यूड कंप्यूटर्स चाहिए। बिल्कुल। अब आज आपने एआई डेटा साइंस आप चला रहे हो और आप 10 साल पुरानी जनरेशन का अगर कंप्यूटर का लैब चलाओगे तो उसमें वो आपका सॉफ्टवेयर ही नहीं चलेगा, तो फायदा क्या है उसको। इसीलिए हमने हमारे पूरे सिस्टम को हर 2-3 साल में हम लोग उसको अपग्रेड कर देते हैं, पुराने कंप्यूटर्स को डिस्कार्ड कर देते हैं और नई जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में से टॉप सॉफ्टवेयर चले वैसे कंप्यूटर्स, वैसे अदर इक्विपमेंट सारे हम लोग उसमें इक्विप्ड करते हैं ताकि विद्यार्थी उसको सीख सके, स्टूडेंट इंजीनियर बनने की दिशा में अग्रसर हो सके। पहली चीज ये है। दूसरी चीज, जो अदर ब्रांचेज के जो भी लेटेस्ट इक्विपमेंट्स है वो सारे के सारे रखते हैं। और भैया नेक का एक्रेडिटेशन लेना इतना आसान नहीं है, वो इन सब चीजों को बहुत गहराई से देखते हैं। बिल्कुल सही तो बात। वो सब चीजें हमने एक्वायर करी हुई है, इसी वजह से इस संस्था को नेक का एक्रेडिटेशन मिला है। और फैकल्टी मेंबर्स जो भी क्वालिफाइड अच्छे फैकल्टी मेंबर्स हैं वो रखते हैं और बच्चों को थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल का प्रॉपर कॉम्बिनेशन दिया जाता है। और साथ में जो अदर एडिशनल एक्वायर्ड स्किल्स है, ग्रुप डिस्कशन, पर्सनल इंटरव्यूज, सेमिनार्स, उनके इंडस्ट्रियल टूर, विजिट्स वगैरह, जो भी एडिशनल चीजें उनकी जॉब के लिए रिक्वायर्ड होती हैं, हाँ। ट्रेनिंग, प्लेसमेंट्स की सारी तैयारी उनको कराई जाती है। सारी चीज़ें, यानी कि एक संस्थान अपने बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए लगातार अच्छे फैकल्टीज़ प्रोवाइड करा रहा है, लैब्स में अच्छे स्टफ, आप अच्छे टूल्स आप लोगों को मिल रहे हैं, अच्छे सॉफ्टवेयर पे आप लोगों का काम हो रहा है, पुरानी टेक्नोलॉजी को ऑब्सोलीट करके न्यू टेक्नोलॉजी हम लोग एक्वायर कर लेते हैं जिससे कि हमारे बच्चे कुछ अच्छा सीख पाएँ। और स्पेशली हम लोग इंटर्नशिप और प्लेसमेंट्स के लिए भी काम कर रहे हैं, साथ ही साथ पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड इंग्लिश कम्युनिकेशन, जिससे कि हमारे बच्चे एनसीआर के बच्चों के साथ भी अच्छा कम्पीट कर सकें। बिल्कुल कर रहे हैं। एनसीआर में हमारे खूब बच्चे आज की डेट में काम भी कर रहे हैं। सर, हम सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ अब हम बात करते हैं स्कोप पर, क्योंकि बच्चों को जनरली ये लगता है कि बीटेक के बाद नौकरियां सिर्फ प्राइवेट ही सेक्टर में हैं। तो ये कहाँ तक सच है या मिथ है? बीटेक के बाद इतनी ज्यादा सरकारी नौकरियां हैं भाई, प्राइवेट जॉब तो है ही, हाँ। लेकिन सरकारी नौकरियां इतनी है जो आप सोच भी नहीं सकते। मैं आपको बीटेक का पावर क्या होता है ये बताता हूँ। लोग जानते नहीं है और उस चीज को, फील्ड को चूज नहीं करते हैं और बाद में कहते हैं नौकरी नहीं है। अपने एक ब्रांच चलती है बीटेक एग्रीकल्चर। बिल्कुल। बीटेक एग्रीकल्चर में हमारे यहाँ 60 सीटें हैं। एक कॉलेज और उदयपुर में, उसके यहाँ 60 सीटें हैं। 120 सीटें हैं पूरे राजस्थान में। अब आप सोचो, अभी एक वैकेंसी आई है, आरपीएससी ने अभी अनाउंस करी है जुलाई के अंदर, 14 या 15 जुलाई को, एईएन की के, हाँ, वैकेंसी, 200 उसकी 281 वैकेंसी है। उस 281 वैकेंसी के अंदर एलिजिबिलिटी केवल बीटेक एग्रीकल्चर है। बीटेक एग्रीकल्चर। बच्चे कितने पढ़े राजस्थान में? 120। ज्यादा से ज्यादा यही वैकेंसी 2022 में भी आई थी। उस समय लगभग शायद इतनी 250 के आसपास वैकेंसी थी और टोटल 1500 लोगों ने केवल फार्म भरे थे। अच्छा, 250 वैकेंसीज के लिए? 250 वैकेंसी में केवल 1500 बच्चों ने फॉर्म भरे थे। एग्जाम देने के लिए केवल 900 बच्चे गए थे। हाँ। और फाइनल वो जो है 600 बच्चों तक आके संख्या अटक गई थी। अब 600 में से 250 में आपको सिलेक्ट होना है और आरपीएससी आपको फर्स्ट ग्रेड की नौकरी दे रही है। मुझे बताओ कि ऐसा कौन सा कंपटीशन है? बहुत शानदार, कोई कंपटीशन ही नहीं, यानी कि आराम से जो बच्चा मेहनत करेगा वो निश्चित रूप से अपनी मतलब 600 में से 250, मतलब हर दूसरे बच्चे में से एक बच्चे को नौकरी मिलनी तय है। हाँ, तय है। आप सोचो, फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी जो बीएड के बेचारे देते हैं, तो मतलब 10,000 में एक बच्चे का नंबर आता है। और यहाँ 2 बच्चों में एक बच्चे का नंबर आ रहा है। अब इस फील्ड के बारे में लोग जानते ही नहीं, तो बीटेक एग्रीकल्चर करेगा, उसकी तुरंत सरकारी नौकरी लग जाएगी। आने वाला जो फील्ड है वो मुझे लगता है सर एग्रीकल्चर का रहने वाला है। एग्रीकल्चर का है। इसके अलावा जैसे कंप्यूटर, आज भी जो इलेक्ट्रिकल, सिविल, मैकेनिकल, उसमें जेएनएन की वैकेंसियां खूब निकलती है। पंचायती राज में इतनी सारी वैकेंसीज निकलती हैं, लेकिन लोगों को उसके बारे में ज्यादा अवेयर नहीं है, वो लार्जर स्कोप को देख रहे हैं। तो आज की डेट में अगर बच्चा अच्छा इंटेलिजेंट इंजीनियरिंग कर रहा है तो सरकारी में भी बराबर का स्कोप उसके लिए बना हुआ है जॉब के लिए। रेलवेज है, ये है, एनटीपीसी, बहुत सारे लोग हैं केंद्र सरकार के लेवल पे, बहुत सारी जॉब्स निकलती हैं। बिल्कुल दोस्तों, महारत्न और नवरत्न कंपनीज में तो आप डायरेक्ट एंट्रेंस के थ्रू जा ही सकते हैं और स्पेशली बीटेक के बच्चे जाते भी हाँ, हैं। और दूसरी चीज मैं बताता हूँ, बच्चे ने किसी भी ब्रांच से इंजीनियरिंग करी हो, बीटेक किया हो,
अब जो बच्चे आर्मी में जाना चाहते हैं उनको पहले एनडीए देना पड़ता है, उसके बाद एसएससी करना पड़ता है। जो इंजीनियरिंग किया हुआ बच्चा है उसको एनडीए देने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली एसएससी के लिए एसएसबी के लिए चला जाता है। एसएस डायरेक्ट एंट्री, डायरेक्ट एंट्री, टेक्निकल होंगी डायरेक्ट एंट्री होती है। शायद हमारे कॉलेज से एक बच्चे का हुआ भी है, हो गया, अभी हो गया, बन गया, असिस्टेंट कमांडेंट पर गया है। आपको एनडीए देने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट एसएसबी ले सकते हो। तो इतना बड़ा प्रिविलेज गवर्नमेंट दे रही है, तो इंजीनियरिंग में दम है तभी तो दे रही है भैया। बिल्कुल बिल्कुल, यानी कि बीटेक के बाद आप इंडियन आर्मी में एसएसबी के 5 डेज एसएसबी करेंगे। नॉट ओनली आर्मी, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, सब में है ये। सब में जाता है, जो भी सब में, डिफेंस सर्विसेज है एनडीए तो सबके लिए होती है। सर किसी भी कॉलेज के 4 पिलर माने जाते हैं, फैकल्टीज, वहाँ की लैब्स, तीसरी चीज आती है बच्चों के लिए इंटर्नशिप, चौथी चीज आती है बच्चों का प्लेसमेंट, और साथ ही साथ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। इन चारों पिलर पे काम करती है। तो शेखावाटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन सीकर, जो राजस्थान का बड़ा सुप्रसिद्ध कॉलेज है, और पिछले 16-17 वर्षों से सर आपने बताया कि इंजीनियरिंग के फील्ड में हम अच्छा कर रहे हैं और हमारे बच्चे काफ़ी अच्छी जगह प्लेस भी होंगे। सर आप इन चारों पिलर को किस तरीके से देखते हैं और मैनेज करते हैं? देखो, इन चारों पिलर्स को हमने बहुत अच्छे से मैनेज किया, और इन चारों पिलर्स को अच्छे से मैनेज किया तभी भैया हमें नेक का एक्रेडिटेशन मिला है। गवर्नमेंट ने खुद ने सर्टिफाइड कर दिया है कि ये चीजें आपके पास हैं और अच्छी हैं, इसलिए उन्होंने एक्रेडिटेशन दिया है। फैकल्टीज का सिलेक्शन जो हमारा होता है वो सबसे, हम उसमें ये देखते हैं कि उनको प्रैक्टिकल प्लस थ्योरी का कंप्लीट नॉलेज है कि नहीं है। हमारे बच्चों को प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों का नॉलेज प्रॉपरली दे सकते हैं कि नहीं दे सकते। बहुत सारी क्लासेस तो हम लोग लैब में ही कराते हैं और रियल टाइम प्रोजेक्ट्स पे बच्चों को वर्क कराते हैं। तो पहली चीज आपने पूछी फैकल्टी, दूसरी चीज लैब्स मैंने आपको बता ही दिया है कि लेटेस्ट से लेटेस्ट इक्विपमेंट हम लोग रखते हैं। ये उन्हीं के पुराने 15-15 साल पुराने इक्विपमेंट को घसीट रहे हैं, और वो चीज़ें, टेक्नोलॉजी पुरानी हो गई, बच्चे को इंजीनियरिंग में सिलेबस चेंज हो गया और पुराने लैब में काम कर रहा है। ऐसा नहीं है, हम लोग हर साल अपनी लैब्स को अपग्रेड कर देते हैं। आज की तारीख में कंप्यूटर साइंस में जो कंप्यूटर हमारे पास अवेलेबल है, जो लेटेस्ट से लेटेस्ट जनरेशन है, वो अवेलेबल है, जिसमें सारे सॉफ्टवेयर रन करते हैं। वैसे अदर ब्रांचेज में जो भी इक्विपमेंट्स एज पर लेटेस्ट सिलेबस है वो हर साल अपग्रेड होती है। और तीसरी चीज सर, तीसरी चीज इंटर्नशिप के लिए बच्चों को जो भी कंपनीज वगैरह में जहां भी रिक्वायरमेंट होती है, बहुत सारी कंपनी से हमारा टाइप है, बच्चे वहां जाते हैं, अपनी इंटर्नशिप पूरी करते हैं। हाँ। देन फोर्थ प्लेसमेंट सर। प्लेसमेंट का मैं आपको पहले ही कह रहा हूँ, प्लेसमेंट के लिए कंपनी आती है, प्लेसमेंट करके लेके जाती है, लेकिन प्लेसमेंट्स के लिए बच्चों को 4 साल में तैयार करना वो इम्पोर्टेंट है। अगर अच्छा तैयार हो गया बच्चा तो उसको कॉलेज के प्लेसमेंट पे भी डिपेंडेंसी की जरूरत नहीं, लोग उसको घर से ले जाएंगे, मैं बता रहा हूँ। तो हमें अल्टीमेटली ये करना है। और प्लेसमेंट का तो हमारा ट्रैक रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, पिछले 16 साल में बच्चे, ऐसा दुनिया का कोई कोना नहीं है, ऐसी ब्लू चिप कोई कंपनी नहीं जिसमें बच्चे प्लेस्ड नहीं हो। हर जगह बच्चा कहीं ना कहीं प्लेस्ड है, और एवरेज 20-25 लाख का पैकेज बच्चा ले लेता है, और कई बच्चे तो अभी बहुत अच्छे से पैकेज में भी पहुंच गए हैं। यानी कि दोस्तों, शेखावाटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन सीकर नेक का एक्रीडेशन अकेला इस कॉलेज के पास है जो शेखावाटी रेंज में है, और बाकी किसी कॉलेज के पास नेक एक्रीडेशन इस रेंज में अपने पास है नहीं। सीकर में एकमात्र कॉलेज है जिसके पास नेक एक्रीडेशन है। तो ये हमारी उत्कृष्टता को दर्शाता है। मैं ही कह रहा हूं, गवर्नमेंट ही सर्टिफाई कर रही है, गवर्नमेंट ही सर्टिफाई कर रही है। तो दोस्तों, जिन 4 पिलर की मैं बात कर रहा था, फैकल्टीज, लैब्स, इंटर्नशिप, प्लेसमेंट, बच्चों की पर्सनैलिटी, हायर एजुकेशन, रिसर्च, इन सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट पूरे 5 साल का शायद रिकॉर्ड चेक करता है, प्रीवियस 5 5 ईयर्स साल का रिकॉर्ड चेक करता है, और पूरे रिकॉर्ड से सेटिस्फाइड होने के बाद एक्रेडिटेशन प्रोवाइड कराता है। यानी कि पिछले 5 साल का रिकॉर्ड चेक करा जाएगा, उसमें एक एक बच्चे का प्लेसमेंट ऑफर लेटर, जॉब्स कहाँ कर रहा है, उन सारे विषयों पर वो काम करते हैं, रिजल्ट्स देखते हैं, तब जाके वो एक्रीडेशन देते हैं। तो आप इस कॉलेज की उत्कृष्टता का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि एकमात्र कॉलेज है सीकर का जिसके पास नेक का एक्रीडेशन है। तो एडमिशन लेते समय इन बातों का जरूर ध्यान रखें। अब इसमें आकाश जी ऐसा है कि जो बच्चे इंजीनियरिंग करने की सोच रहे हैं, मैं ये कह रहा हूँ इंजीनियरिंग के बाद नौकरी की कोई समस्या नहीं है। जो प्लेसमेंट का हुआ है वो दिमाग से निकाल दीजिए। आपको उसके बेसिक उस पे जाना पड़ेगा। ज्यादातर लोग क्या है, नौकरी कहाँ मिलेगी? नौकरी दिलाना कोई जादू की छड़ी नहीं है जो घुमाएगा नौकरी मिल जाएगी। न किसी कॉलेज के हाथ में है नौकरी दिलाना। नौकरी देने वाला ये देखेगा कि आप में उस लेवल का टैलेंट है नहीं है। और आजकल तो कोई पूल कैंपसेज होने लग गए, 5-5, 10-10 कॉलेजेस को मिला के कंपनीज एक कैंपस करती है। तो वो नौकरी दिलाना किसी की बपोती नहीं है।
आपको नौकरी दिलाने वाला कॉलेज पे फोकस करना है। बिल्कुल और सर। नौकरी दिलाने वाला कॉलेज कौन सा होगा? जो 4 साल आपको अच्छा इंजीनियर बना के निकालेगा, जो आपको पूरा नॉलेज देगा, जो आपका अच्छा रिजल्ट देगा। अब इसमें एकेडमिक्स बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, करेगा सर, जिसको बिल्कुल। लोग देखते नहीं है। एकेडमिक्स का क्या रोल है? हमारा एकेडमिक ट्रैक रिकॉर्ड उठा के देख लो आप, पिछले 16 सालों में कितनी मेरिट्स दिए, कितने गोल्ड मेडल्स दिए हमने। बिल्कुल। अब गोल्ड मेडल क्या होता है? ये कि यूनिवर्सिटी में 100 कॉलेज होते हैं, 100 कॉलेजों में, जिसमें सरकारी भी होते हैं, प्राइवेट भी होते हैं, इन सबको मिला के जो बच्चा टॉप करता है यूनिवर्सिटी को, उसको गोल्ड मेडल मिलता है। अपनी हिस्ट्री उठा के देख लो, बीटेक में कम से कम 15 से 20 गोल्ड मेडल दिए हमने। तो आप सोचो कि अगर एकेडमिकली आप एक्सीलेंट हो, लैब्स का आपको नॉलेज है, सब कुछ है, तो नौकरी तो बहुत छोटी चीज है, आराम से मिल जाएगी आपको। तो लोगों का जो ध्यान भटकाया जाता है नौकरी और प्लेसमेंट के नाम पे, यही तो एक खेल है जिसमें लोग फंस जाते हैं आकाश जी। कोई कहेगा कि कोई कॉलेज में वो गए, काउंसलिंग कॉलेज गएगा, हमारे ये ट्रैक रिकॉर्ड, हमारे ये प्लेसमेंट है, वो प्लेसमेंट है। मैं कह रहा हूँ पेरेंट्स को मैं गाइड करना चाहता हूँ, उसको छोड़ो आप तो ये बताओ कि तुम्हारा रिजल्ट क्या है भैया। पहले तो रिजल्ट दिखा, दूसरा तेरा नेक है, एक्रेडिटेशन दिखा, तीसरी चीज है कि तेरी पढ़ाई कैसी होती है, तेरे लैब्स कैसी है, तेरा इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा, वो गहराई से जाके देखो ना। आप स्टूडेंट जो इंजीनियरिंग बनना चाहता है, अगर अच्छा पढ़ेगा, अच्छा नॉलेज गेन करेगा और सब कुछ सही रहा, पूरी दुनिया खुली है आजकल। सब कुछ ऑनलाइन इंटरव्यू होता है, ऑनलाइन सब कुछ ऑनलाइन होता है आजकल, फिजिकली भी जाने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल। और टैलेंटेड आदमी के लिए अनलिमिटेड स्कोप है। इंजीनियर अगर आप बनना चाहते हो तो सच में दिमाग में इंजीनियरिंग बनने का सपना लेके आप आओ और उतनी मेहनत आप करो, संस्था आपके साथ कदम कदम मिला के मेहनत करेगी। बिल्कुल। दोस्तों, आप हमारे कॉलेज का ट्रैक रिकॉर्ड शेखावटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन सीकर के नाम से यूट्यूब चैनल और फेसबुक पर देख सकते हैं, क्योंकि हमारे जितने भी गोल्ड मेडलिस्ट हैं, सेलेक्टेड बच्चे हैं, उन सबके छोटे छोटे वीडियोस हम लोगों ने यूट्यूब पर शेयर कर रखे हैं, जिससे कि आप लोगों को ये पता चले कि कॉलेज किस लेवल पर अपने बच्चों के साथ मेहनत करता है, क्योंकि उसी का परिणाम होता है कि बच्चे सफल होकर हमें फीडबैक भी देते हैं। सर, अंत में एक चीज़ और मैं चाहूँगा कि अब जो बच्चे, क्योंकि ऑलमोस्ट जेईई की काउंसलिंग खत्म हो चुकी है, हाँ, अब एडमिशन प्रोसेस का लास्ट चरण चल रहा है, तो सर 15 अगस्त लास्ट डेट होती है इंजीनियरिंग में एडमिशन की, एआईसीटी ने फिक्स कर रखा है। तो अब लास्ट 15-16 दिन और बचे हैं एडमिशन के लिए। तो जो बच्चे अभी हमारी वीडियो देख रहे हैं और शेखावटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन सीकर को अपनी प्राथमिकता बना सकते हैं, उनसे कुछ आपका सुझाव या उन्हें कुछ एडवाइस? हम तो यही कहना चाहेंगे कि आप आओ, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को देखो, हमारा ट्रैक रिकॉर्ड देखो, और इंजीनियरिंग में यहाँ पे जो भी बच्चे एडमिशन लेंगे उनके साथ हम कदम से कदम मिलाकर मेहनत करेंगे और उनको एक बेहतर कैरियर अपॉर्चुनिटी देंगे। और दोनों चीज़ों के लिए आपको बराबर गाइड किया जाएगा, गवर्नमेंट जॉब एज वेल एज प्राइवेट जॉब। और गवर्नमेंट जॉब को हम किसी भी कीमत पे छोड़ेंगे नहीं, और प्राइवेट जॉब भी अच्छी कंपनी में लेंगे। बिल्कुल। तो दोस्तों, अगर आपका भी सपना है एक अच्छा इंजीनियर बनने का, तो आप राजस्थान का फेमस कॉलेज शेखावटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन सीकर को अपनी प्रायोरिटी बना सकते हैं। हमारे यहाँ पर कंप्यूटर साइंस के स्पेशलाइजेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग और डेटा साइंस, साथ ही साथ सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग और साथ ही साथ बीटेक इन एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में बीटेक कराया जाता है। तो दोस्तों, आप भी अगर अपना सफल करियर बनाना चाहते हैं, एक अच्छा इंजीनियर बनना चाहते हैं, तो शेखावटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन सीकर को अपनी प्रायोरिटी बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं या फिर कॉलेज विजिट कर सकते हैं। मुलाकात करेंगे किसी ऐसे एक और पॉडकास्ट में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। बाय बाय, टेक केयर, लव यू गाइस। शेखावटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन सीकर एक ऐसा संस्थान जो देश की प्रतिभा को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाने की दिशा में अग्रसर है। Admission open in BTech or MTech. For more details, call 7665010105 or 9414039303 or visit our website www.sgisikar.org.